ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा प्रातः काले 75 तक हो गया था। पार्श्वेन अन्विच्छति, पार्श्वता ढूंढता है, प्राप्त करना चाहता है। अन्विच्छति का अर्थ तो यही होता है, ढूंढता है, लेकिन कुटिल उपाय से ढूंढ रहा है, प्राप्त करना चाहता है। अयासूल दंडाजीनाभ्याम ठक थयों अन्वच्छित अन्विच्छति ते। अयासूल दंडाजीनाभ्याम तृतीय समर्थाभ्याम अन्विच्छति ते तस्मिन् अर्थे ठक थयों प्रत्यय होता है। वही है, अन्विच्छति तो प्राप्त करना चाहता है, ढूंढता है। तीक्ष्ण उपाय शूलम इच्छते, तीक्ष्ण उपायों को अयासूल कहते हैं। तेन अन्विच्छति, अयासूली का साहसी का इत्यर्थ। तीक्ष्ण उपायों से जो खोज कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसको वो कहते हैं साहसिक। साहसिक कार्य करने वाले को। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। तो तीक्ष्ण उपाय सुलम उच्चते, आयसूली का साहसिक इत्यर्थ। और दंडाजीन, ये दंभ का एक प्रकार से लाक्षणिक प्रयोग है। दंडाजीन मतलब दंड धारण, अजिन चर्म, मृग चर्म धारण, ये सब दंभ दिखावे के लिए कह रहे हैं। तेन अन्विच्छति, दांडाजीनी का, दाम्भिक को दांडाजीनी का कहते हैं। ये जो अयासूल तो तीक्ष्ण होता है, लोहे का जो सलाका है, उसकी तरह जो अन्य तीक्ष्ण उपाय है वो भी अयासूल है। तो आयसूली का और दंड, दंभ साधनत्वा दंडाजीनम दंभ, दंभ दंभ है ये दंडाजीन, क्योंकि दंभ का साधन है। दंभवंतो ये प्रायण दंडम अजीनम धारयंती। जो दाम्भिक लोग हैं वही दंड धारण करेंगे, मृग चर्म धारण करेंगे, तो उनको दंभेन दंडाजीनम तु धारयतु मावादि धरत इत्यर्थ। कहते हैं तेन अन्विच्छति दांडाजीनिका, दंभेन दंडाजीनम तु धारयतु मावादि धरत। दंभ पूर्वक दंडाजीन को धारण करे या ना करे, दांडाजीनिका का मतलब ही दाम्भिक है बस। दंड, दंभ पूर्वक दंडाजीन को धारण करे या ना करे, दंडाजीनम तु धारयतु मावा आदि धरत। अधिधरत, धारयति का निजन से लुंग लकार में अधिधरत रूप बनेगा। मावाधिधरत, मांगी लुंग हो जाता है ना, मावाधिधरत, अ नहीं आएगा। तावतिथम ग्रहण विधि लुंगवा, तावताम पूर्णम तावतिथम गृह्यते अनेनिति ग्रहणम। कर्ण में लुट प्रत्यय है, और ये तावतिथम में वही षट कति कतिपय चतुराम। तावतिथम शब्द कैसे बनेगा? तावताम पूर्ण इति तावतिथम, इथुस प्रत्यय हो रहा है। तावताम पूर्ण, तस्य पूर्ण डठ प्रकरण में यहाँ पर तावत कति कतिपय वतो ऋतु 53 नंबर सूत्र है, 5 3 53।
तावतिथ बनाने के लिए। हम्म। तावतिथम 5 3 53, 5 2 53। 5 2 53। तावताम पूर्णम तावतिथम गृह्यते अनेनिति ग्रहणम प्रकृति विशेषणम चैतत। प्रकृति का विशेषण है ये तावतिथम, माने पूर्ण प्रत्यांतात प्रातिपदिकात ग्रहणम जो है ना, ये प्रकृति का विशेषण है। पूर्ण प्रत्यांतात प्रातिपदिकात ग्रहणोपाधिकात स्वार्थे कन प्रत्यय होती। पूर्ण प्रत्यय से वा लुक लुक वा, पूर्ण प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है। लुक जो है पूर्ण प्रत्यय का कर रहे हैं। जैसे द्वितीय रूपेण ग्रंथम गृह्णाति द्विकम ग्रहणम, द्वितीयकम विकल्प से लुक होगा तो द्वितीय शब्द से कन होगा तो द्वितीयकम। द्वितीय रूपेण ग्रंथ ग्रहणम द्विकम ग्रहणम। द्वितीयेन रूपेण ग्रंथ ग्रहणम द्विकम ग्रहणम चतुष्कम ग्रहणम चतुर्थकम ग्रहणम, ग्रंथ की चौथी आवृत्ति। तो पूर्ण प्रत्यांत प्रातिपदिक द्वितीय तृतीय हो गए। ग्रहण उपाधि का ग्रहण उपाधि वाले से स्वार्थ में कन हो गया। पूर्ण प्रत्यय का विकल्प से लुक हो गया तो द्वितीय में तीय का लुक होगा तो कन हो जाएगा, द्विकम बन जाएगा। ग्रंथ की चौथी आवृत्ति को चतुर्थकम चतुष्कम बने बोलेंगे। द्वितीय आवृत्ति को द्वितीयकम या द्विकम, तृतीयकम तृतीयम। इसमें विग्रह थोड़ा यूं करना चाहिए, देवदत्त से द्वितीयम ग्रहणम, देवदत्त से द्वितीयम ग्रहणम। द्वितीयम ग्रहणम देवदत्त से विग्रहीतव्यम, ऐसे पद्मजीकार ने सुझाव दिया। यहाँ पर लुगवा जो कहा है ना, कन का लुक नहीं होता, वा ग्रहण अनर्थक हो जाएगा। माँ विभाषा अधिकार से विकल्पेन कन उत्पत्ते पंचमम ग्रहणम पंचमकम ग्रहणम रूपद्वय सिद्धत्वात्। पंचमम ग्रहणम और पंचमकम ग्रहणम तावदितम ग्रहणमिति लुग्वचनानर्थक्यम विभाषा प्रकरणात्। ऐसे वार्तिककार ने कहा तावदितम ग्रहणम ये लुग्वचन व्यर्थ है विभाषा प्रकरणात्। अतो लुग्वा ग्रहणम कुर्वता सूत्रकारस्य पूर्ण प्रत्यय से वा लुग विधीयते इति पक्षो लभ्यते। लुग्वा ग्रहणम कुर्वता सूत्रकारस्य पूर्ण प्रत्यय से वा लुग विधीयते इति पक्षो लक्ष्यते। द्वितीय रूपेण ग्रंथम गृह्णाति। तावतीथम ग्रहणमिति लुग्वा। पूर्ण प्रत्यय द्वितीय तृतीय में तीय प्रत्यय, चतुर्थ में थल डट और ठट है, ठट आगम है। पंचम में मट और मट आगम है और डट प्रत्यय है। तो इन सब को लुक कर रहे हैं।
ये तो ग्रहणम अर्थ में प्रत्यय है, ग्रहण उपाधि वाले से प्रत्यय है। कावतिथम पूर्ण प्रत्यांश से ग्रहण उपाधि वाले से प्रत्यय कहा है। और गृहणाति अर्थ में भी प्रत्यय कर रहे हैं। तावतिथेन गृहणाति तन वक्तव्य। पूर्ण प्रत्यय से नित्यम लुक, वहां नित्य लुक होता है। जैसे षष्ठेन रूपेण ग्रंथम गृहणाति, षठ को देवदत्ता, यहाँ देवदत्त आएगा। पंचम पंच का देव, चतुर्थ का देवदत्ता, यहाँ पर नित्य लुक है। षठ को देवदत्ता, कन प्रत्यय और कन के पर पद संज्ञा, जलाम सुनते श को ड होगा। और फिर वाव साने से खरीचे से, खरीचे से ड को ट हो जाएगा। सस शब्द से षट का रूप कैसे बनेगा? पहले शश के श को ड जलाम से सुनते पद में, और उस ड को ट हो जाएगा खरीचे। षट को देवदत्ता, पंच का देवदत्ता, षष्ठेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति। इस वार्तिककार का जो विधान और सूत्रकार के विधान में अंतर यह है, यहाँ तो देवदत्त पर जाएगा उदाहरण, नित्य उदाहरण पर विकल्प नहीं है। जैसे षट को देवदत्ता, पंच को देवदत्ता, चतुष्क देवदत्ता, किसी ग्रंथ की पंचम आवृत्ति करने वाला देवदत्त, चतुर्थ आवृत्ति करने वाला देवदत्त, इस तरह होगा। इति कर्ण विवक्षार्थातेन ग्रंथ विषय में ग्रहणम विज्ञायते नान्य विषय। इति करण विवक्षा के लिए तो ग्रंथ विषय ग्रहण जाना जाएगा, अन्य विषय नहीं जाना जाएगा। जैसे द्वितीयो हस्तो ग्रहणो दंडस्य, द्वितीयो हस्तो ग्रहणो दंडस्य नहीं होगा। स्वार्थ में प्रत्यय विधिमान था, ग्रहीतरी न प्राप्त होती, ग्रहीता में नहीं प्राप्त था, तो षट को देवदत्ता आदि प्रयोग हो गए। द्वितीय नस्तेन दंडम गृहणाति, यहाँ नहीं होगा। दूसरे हाथ से दंडे को ग्रहण कर रहा है। और सूत्र से जो ग्रहणम अर्थ में प्रत्यय होता है, तो इसका अर्थ ये होगा ग्रंथ की चौथी आवृत्ति, ग्रंथ की तृतीय आवृत्ति। द्वितीय रूपेण ग्रंथ ग्रहणम, द्वितीय रूपेण ग्रंथ ग्रहणम द्विकम ग्रहणम। द्वितीय रूपेण ग्रंथम गृह्णाति, यद्यपि गृह्णाति बोल रहे हैं, लेकिन द्वितीय रूपेण ग्रंथम गृह्णाति ये तो वार्तिककार के प्रसंग में चलेगा। सूत्रकार की व्यवस्था के अनुसार तो द्वितीय रूपेण ग्रंथ ग्रहणम द्विकम, मोटे मोटे रूप से कह दिया है कि द्वितीय रूपेण ग्रंथम गृह्णाति द्विकम ग्रहणम, द्वितीयकम ग्रहणम। स एषां ग्रामणी, स इति प्रथमा समर्थात् एषाम इति षष्ठ्यर्थे कन प्रत्यय भवति। जो प्रथमा समर्थ है वो ग्रामणी होना चाहिए। एषाम षष्ठ्यर्थ में प्रत्यय हो रहा है। प्राय तो जब षष्ठ्यर्थ बताते हैं तो एक वचन से निर्देश करते हैं, यहाँ पर बहुवचन से निर्देश कर रहा है। स एषाम ग्रामणी, ग्रामणी
प्रधान होता है, मुख्य होता है। देवदत्तो ग्रामीण रेशम, देवदत्त का इमे, गांव का मुखिया देवदत्त है और उसके नाम से गांव वाले लोगों को बताया जा रहा है देवदत्त का इमे। ग्रामीणी दिगिम देवदत्ता शत्रु रेशम, यहाँ नहीं होगा। अहम ग्रामीण रेशम ते मत का, मत का शब्द बनेगा। कन कन प्रत्यय हो गया और मैं पर्यंत को मैं आदेश हो गया। अत बच गया, युष्मत का अत बच गया। मैं जमा अत, मत और क प्रत्यय मत का। अहम ग्रामणी येषाम, त्वम ग्रामणी येषाम त्वत् का, तुम ग्रामणी हो जिनके। ग्रामणी थी किम देवदत्ता शत्रुरेश, क्या नहीं होगा। श्रृंखल से बंधनम करवे, श्रृंखल शब्दात प्रथमा समर्थात अस्थिति षष्ठ्यर्थे कन प्रत्यय भवति। जो प्रथमा समर्थ है बंधन होना चाहिए और जो षष्ठ्यर्थ है वो करव होना चाहिए। जैसे श्रृंखलम बंधनम अस्य करवस्य, श्रृंखल के साथ बंधन का समानाधिकरण और अस्य का करव के साथ समानाधिकरण। काष्ठ में निगड़ जो ऊंट के बच्चे के पांव में रस्सी से बांधा जाता है। काष्ठ में, काष्ठ का कोई निगड़ है, बंधन है, जो ऊंट के बच्चे के पैरों में बांधा, रस्सी से बांधा। श्रृंखलम बंधनम अस्य करवस्य, श्रृंखल का करभ, श्रृंखल बंधन है जिस करभ का, श्रृंखल का गर्भ है। उष्ट्राणाम बाल का गर्भ है। तेषाम काष्ठमयम पाश पादे व्यतिषिच्यते, तेषाम काष्ठमयम पाशकम पादे व्यतिषच्यते तदुच्यते श्रृंखलम। यद्यपि रज्ज्वादिकम अपि तत्र अस्ति तथापि श्रृंखलम अस्य अस्वतंत्रीकरणे भवति है। रज्ज्वादि भी वहां पर है, फिर भी श्रृंखलम अस्वतंत्रीकरणे भवति। श्रृंखल जो है इसका अस्वतंत्रीकरण में होता है साधन, इसलिए बंधन कह दिया है। कन प्रत्यय हुआ श्रृंखल कम, श्रृंखलम बंधन गर्भ श्रृंखल का। उत्क उन्मना, उत्कृति निपातते उन्मना चेत से भवति। उत्क निपातन यदि उन्मना होवे क्रिया विशिष्ट साधन वचनात्। यहाँ पर उद्गतम मनो यस्य स उन्मना, उत शब्दा ससाधन क्रिया वचन, यही भाषा पहले भी आ चुकी और इसका अर्थ करेंगे तो थोड़ा विपरीत हो जाएगा। क्या होगा? उद्गतम मनो यस्य उन्मना, उत शब्दात ससाधन क्रिया वचनात् का अर्थ क्या होगा? क्रिया विशिष्ट साधन वचनात्। काशिका में तो भाषा यही मिलेगी, ससाधन क्रिया वचनात्, लेकिन अर्थ इसका तात्पर्य लेंगे तो क्रिया विशिष्ट साधन वचनात्। कन प्रत्यय भवति, उत्को देवदत्ता, उत्का प्रवासी, उत्सुक इत्यर्थ।
उत्क देवदत्त है, उत्क प्रवासी है, सुख उत्कंठित को कहते हैं, उद्गतम मनोयस। उत्कीर्ति निपात्यते उन्मनास्ते, उन्मना माने उद्गत मन है जिसका, उत्कंठित, उत शब्द से तद्वती, कन प्रत्यय हो रहा है, काल प्रयोजनात् रोगे, कालवाची शब्द से और प्रयोजनवाची शब्द से अर्थलभ्या समर्थ विभक्ति, अर्थलभ्या कहो सामर्थ्य लभ्या कहो एक ही बात है। कालात् प्रयोजनात् च यथायुगम समर्थ विभक्ति युक्तात् रोगे अभिधेय कन प्रत्यय होती। काल दिवस आदि प्रयोजन कारण को कहते हैं, रोग का फल भी होता है, रोग का फल और कारण। काल प्रयोजन, काल माने दिवसादि और प्रयोजन माने कारण या रोग का फल। द्वितीय अन्य बहु द्वितीय को ज्वर, प्रयोजनम विष पुष्प जनतो विष पुष्प को ज्वर। यहाँ पर द्वितीय द्वितीय का ज्वर, चतुर्थ का प्रयोजनम विष पुष्प जनतो विष पुष्प को ज्वर, विष पुष्प जनितो विष पुष्प को, काश पुष्प का, उष्णम कार्य में उष्ण का, उष्ण कार्य है जिसका, शीत कार्य जिसका, शीत शीत को ज्वर, जिस ज्वर के कारण शरीर में उष्णक काल प्रेरणा रोगी, जैसे कालवाची द्वितीय अन्य बहु द्वितीय, द्वितीय को ज्वरा और प्रयोज इस पुष्प जंतो विश्व विष पुष्प को ज्वरा, काश पुष्प का ज्वरा, उष्णम कार्य में से उष्ण, उष्ण फल है जिसका, शीत को ज्वरा, उत्तर सूत्रादि संख्या ग्रहणम अपृष्यते। शीत को ज्वर करते हैं, ठंड ठंड नहीं दे करके आता है ना ज्वर, कितना ही कपड़े डाल लो कांपता रहता है, ठंड नहीं हटती। और जिसमें गर्मी लगती है, ऐसे दिया है ना, उष्णम कार्य में उष्ण का ज्वर है, उष्ण उसका परिणाम फल उष्ण है, एक का परिणाम फल शीत है। उत्तर सूत्रादि संज्ञा ग्रहण दृश्यते तेन प्रकार नियम सर्वो लभ्यते। संज्ञा ग्रहण यहाँ ला रहे हैं, तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम तदिति प्रथमा समर्थात् अस्मिन् इति सप्तम तन प्रत्ययो भवति यत्तत् प्रथमा समर्थम अन्नम चेत प्राय विषयम तद्भवति। तद प्रथमा समर्थ से अस्मिन सप्तम अर्थ में कन प्रत्यय होता है, जो प्रथमा समर्थ है, यत्तत् प्रथमा समर्थम अन्नम चेत प्राय विषयम तद्भवति, वो अन्न होना चाहिए प्राय विषयक, अन्न चेत प्राय विषयम तद्भवति।
गुड़ापूपा प्रायण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम। गुड़ापूपी का इलापूपी का पौर्णमासी। वट के बेनिर्वत्ते वटक शब्द से बड़े वटक ही नहीं पौर्णमासी। कोई पूर्णमासी होगी जिसमें वटक बना करके खाते रहे होंगे। कुलमाशादय कुलमाश शब्दादय प्रत्यय भवति तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम। कुलमाश शब्द से अय प्रत्यय होता है तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम। तकारो वृद्धि यकारो वृद्धि स्वरार्थ। कुलमासा प्रायण अन्नम अस्याम कौलमासी पौर्णमासी तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम। यकारो वृद्धि स्वरार्थ। यकार वृद्धि और स्वर दो के लिए। कुलमासा प्रायण अन्नम अस्याम कौलमासी पौर्णमासी। श्रोत्रिय छंदोदीते श्रोत्रिय निपात्यते छंदोदीते तस्मिन् अर्थे। नकार स्वर के लिए श्रोत्रियो ब्राह्मण। श्रोत्रिय छंदोदीते इति वाक्यार्थे पदवचनम। इस वाक्य के अर्थ में पदवचन है, निपातन है। पदवचनम छंदोदीते इस वाक्य के अर्थ में कुलमास क्या होता है? उबाले हुए मूंग या चने कुलमास होते हैं। यहाँ की भाषा में बाकली कहते हैं। श्रोत्रिय छंदोदीते वाक्यार्थे छंदसो वा श्रोत्र भावा तदधीते घस से प्रत्यय। तदधीते अर्थ में छंदस शब्द से तो श्रोत्र भाव हो जाता है और घन प्रत्यय हो जाता है। घ को ई हो जाएगा। कथम छंदो अधीते छांदसा। कहते ये प्रयोग कैसे होगा? छंदो अधीते छांदसा वाक ग्रहणम अनुवर्तते ताव तिथम ग्रहणम इति लुग्वा। वहां से वाह आ रहा है। कथम छंदो अधीते छांदसा ताव तिथम ग्रहणम इति वाह के अनुष्ठित श्रोत्रिय और छांदस। श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनो। श्राद्धमिति प्रकृति अनेन इति प्रत्यार्थ। भुक्तमिति प्रकृति विशेषण। जो श्राद्ध है वो भुक्तम होना चाहिए। श्राद्ध शब्दात भुक्तोपाधिकात् अनेन इत्ते तस्मिन् अर्थ इनिठनो प्रत्यय होता है। श्राद्ध शब्द कर्म नाम देयम तत्साधने द्रव्य प्रत्यय उत्पादयति। श्राद्ध शब्द कर्म का नाम है। कर्म के साधन में तत्साधने द्रव्य वर्तित्व। भुक्तोपाधि वाले श्राद्ध शब्द से अनेन अर्थ में ही निठन होते हैं। श्राद्ध शब्द कर्म नाम देव तत्साधने द्रव्य वर्तित्व। कर्म का साधन जो द्रव्य है प्रत्यम उत्पादयति। श्राद्धम भुक्तम अनेन श्राद्धि श्राद्धिक। श्राद्धम भुक्तम अनेन इनी होगा तो श्राद्धि और ठन होगा तो श्राद्धिक।
कर्म के साधन जो द्रव्य है उसमें वर्तमान होकर प्रत्येक उत्पन्न करेगा। श्रद्धया निष्पादित पितृस्य कर्मणा श्राद्ध शब्द संज्ञा। श्रद्धा से निष्पादित पितृस्य कर्मणा इन्हीं धनों समान काल ग्रहणम अद्य भुक्ते श्राद्धे स्व श्राद्धि का यदि प्रयोग माप। आज श्राद्ध खाया तो कल के लिए श्राद्धि का प्रयोग नहीं होगा। पूर्वादिनी अने इति प्रत्यार्थ न च क्रिया मंत्रेण कर्ता संभवती। क्रिया के बिना तो कर्ता बनेगा नहीं। अनेन तो कर्ता कह रहा है। तो याम कांचित क्रिया अध्यारित्य प्रत्यो विधेय पूर्वाद अनेन इते तस्मिन् अर्थे नहीं प्रत्युवत। पूर्व शब्द से अनेन अर्थ में तो पूर्वम गतम अनेन ये गमन क्रिया का अध्ययन कर लिया। पूर्वम गतम अनेन पीतम अनेन भुक्तम अनेन पूर्वम गतम अनेन पूर्वी पूर्वम भुक्तम अनेन पूर्वी पूर्वी पूर्वीणो पूर्वीणा पूर्वम ज्ञातम अनेन पूर्वी। पूर्वी का मतलब पहले जिसने कोई क्रिया की है, कोई भी क्रिया XYZ पहले जाना है, सबसे पहले ज्ञान हुआ, सबसे पहले धर्म तत्व का बोध हुआ, सबसे पहले कोई कार्य किया, पहले सबसे पहले मकान बनाया, सबसे पहले अग्नि जलाई, मतलब अग्नि का अन्वेषण किया। तो ऐसे कह रहे हैं कि पूर्वाद अनेन स्मृति निपत्यवती सपूर्वाच्च विद्यमानम पूर्वम यस्मात्। विद्यमान पूर्व वाले तस्य पूर्व शब्देन तदंत विधि। पूर्व शब्देन तदंत विधि सपूर्वात् प्रातिपदिकात् पूर्व शब्दांतात् अनेन एतस्मिन् अर्थे इनि प्रत्यभवति। पूर्वं कृतम अनेन कृत पूर्वी कटम भुक् पूर्वी ओदनम। पूर्वम ये सपूर्वात पूर्वात के साथ जुड़ेगा। विद्यमान पूर्व वाला पूर्व शब्दांत प्रातिपदिक से अनेन अर्थ में, तो पूर्वम कृतम अनेन कृत पूर्वी बन गया। विद्यमान पूर्व वाला पूर्व पूर्व शब्द, तो विद्यमान पूर्व में तो सपूर्व शब्द का अर्थ है विद्यमान पूर्व, इससे तो कृत शब्द आ गया और पूर्व शब्द आ गया। विद्यमान पूर्वम यस्मात् सपूर्वम प्रातिपदिकम तस्य पूर्व शब्दात् तदंत विधि। सपूर्वात् प्रातिपदिकात् पूर्व शब्दांतात् अनेन अस्मिन् अर्थे इनि प्रत्यवति। पूर्वं कृतम अनेन कृत पूर्वी कटम मुक्त पूर्वी उदनम शुभ सुपा समासम कृत्वा तदिदा उत्पाद्यते। कृतम पूर्वम अनेन, यहाँ पर पूर्वम कृतम अनेन, यहाँ पर ये भाव में कृता प्रत्यय है। भाव में प्रत्यय है ये। कृत में जो कृता है अविवक्षित कर्मतया, तो कृत पूर्वी बन गया। पूर्वम कृतम अनेन कृत पूर्वी कटम भुक्त पूर्वी ओदनम। निष्ठया कोई कहेगी निष्ठा तो कर्म को कह दिया, तो द्वितीय कैसे कर रहे हैं कृत पूर्वी कटम में।
तो इसका उत्तर है नैवं कर्मणि न ये कर्मणि निष्ठा किंतरी भावे, भाव में निष्ठा है। यद्यपि कर्मणि तदापि न दोषा निश्चला निष्ठया ही सामान्यम कर्म विदम न विशेष कर्म। निष्ठा जो है सामान्य कर्म को कहेगा, विशेष कर्म को नहीं कहेगा। तस्मात् विशेष कर्मणो न विधाना द्वितीय भविष्य। न च पूर्वं कृतम इति अनेन तदावयवत्वात् वाक्यमिदम्। वाक्यस्य अर्थवत् समुदायानां समासत्वेन नियमार्थ। पूर्वं कृतम अनेन अनेक शब्दावय वाक्यमिदम्। तो कह रहे शुभ शुभा समास करेंगे। योग योगद्वयं च अनेन पूर्वादीनि सपूर्वाच्च परिभाषा द्वयं ज्ञाप्यते। व्यपदेशवत् भाव प्रातिपदिकेन ग्रहणवत् प्रातिपदिकेन तदंत विधि प्रतिषेध तदंत विधि नास्ति। कैसे ज्ञापक बनेंगे? जैसे इन्होंने कहा ना, यदि व्यपदेशित भाव प्रातिपदिकेन ये परिभाषा नहीं होती तो पूर्वादीनी सपूर्वात एक ही सूत्र बना देते। व्यपदेशिवत भाव अप्रातिपदिकेन यदि परिभाषा ना हो तो एक ही सूत्र बना दे, पूर्वादीनी सपूर्वात। पूर्व शब्द से सपूर्व पूर्व शब्द से विद्यमान पूर्व पूर्व शब्द से ही नहीं होता है, और अकेले से कैसे होगा? व्यपदेशिवत भाव से हो जाएगा। तो आचार्य देख रहे हैं कि व्यपदेशिवत भाव नहीं होता है, इसलिए योग भाग करके दो सूत्रों को दो बना लेंगे। यदि व्यपदेशिवत भाव प्रातिपदिकेन इत्येषा परिभाषा न क्रियते पूर्वादीनि सपूर्वात् चित्तेकमेव योगं कुर्यात्। ये यहाँ पर जो शब्द है, जैसे कि एक बात तो होगी व्यपदेशिवत प्रातिपदिकेन, दूसरी परिभाषा है यदि दूसरी परिभाषा ना हो तो भी ग्रहणवत् प्रातिपदिकेन ग्रहणवत् ये परिभाषा ना हो तो सपूर्वाच्च इति इमं योगम न कुर्यात्। सपूर्वाच्च कहने की क्या जरूरत थी? देखिए, पूर्वात का अर्थ हो जाएगा पूर्व शब्दांताद इनी भवती। तो पूर्व शब्दांत मानी कृत पूर्व, इससे इनी हो जाएगा। और केवल पूर्व से कैसे होगा? तो कहेंगे कि व्यपदेशित भाव प्रातिपदिकेन इष्टादिभ्यस्य, इष्टादि शब्दों से अनेन इति इष्टादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो अनेन इत्येतस्मिन् तेनि प्रत्ययो भवति। इष्टम इष्टि यज्ञे पूर्ति श्राद्धे तस् इन विषय से कर्मणि सप्तमी उपसंख्यायते। इन विषयकता से सप्तमी हो जाती। तो इष्टि यज्ञे पूर्ति श्राद्धे ऐसे सारे उदाहरण बनेंगे। छंदसी परिपंथी परिपरिणव परिवस्थातरी परिपंथिन और परिपरिन ये शब्द छंद में निपातन है पर्यवस्थाता को कहने के लिए। पर्यवस्थाता माने संपन्न प्रतिपक्ष को पर्यवस्थाता कहते हैं। मात्वा परिपंथिनो विदन, तुम्हें परिपंथी ना मिले। मात्वा परिपरिणो विदन। अनुपदी अन्वेष्टा, अनुपदी निपात्यते अन्वेष्टा चेत से भवति। अनुपदी निपातन है यदि अन्वेष्टा को कहना हो, अन्वेषण करता है। पदस्य अनुपदम अनुपदी गवाम अनुपदी उष्ट्राणम।
अनुपदी निपातन अन्वेष्टा यदि कहा जाए, साक्षात दृष्टि संज्ञा, साक्षात शब्दो अव्ययम, तस्मात् इनि प्रत्यय भवति दृष्टैवाच्ये। संज्ञा अविधेय नियमार्थम, संज्ञा का जो ग्रहण है वो अविधेय का नियम करने के लिए है। साक्षात दृष्टा साक्षी, साक्षिणो साक्षिणो, संज्ञा ग्रहण तो दृष्ट उपदृष्टा ही साक्षी होता है, न तो दाता न ग्रहीता। क्षेत्रीय पर क्षेत्रीय चिकित्सा, क्षेत्रीय पर क्षेत्रीय चिकित्सा, दूसरे शरीर में जिसकी चिकित्सा होती है वो क्षेत्रीय व्याधि होती है। पर क्षेत्रीय चिकित्सा इत्येतस्मिन् वाक्यार्थे पदवचनम, पद का कथन जो है पर क्षेत्रीय चिकित्सा इस अर्थ में, पर क्षेत्राद्वा तत्र सप्तमी समर्थात, पर क्षेत्र शब्द से सप्तमी समर्थ से चिकित्सा इस अर्थ में घच प्रत्यय होता है, और पर शब्द लोप, पर शब्द का लोप निपातन है। पर शब्द लोपस्य निपात्यते, तो इसका अर्थ होगा पर क्षेत्रीय चिकित्सा इति, पर क्षेत्र में जिसका उपाय किया जाता है, इलाज किया जाता है। परम च तत्म च इति पर क्षेत्रम, चिकित्सा मानी प्रतिकार्योपनेय, प्रतिकार करना। पर क्षेत्रीय चिकित्सा 2-3 निर्वचन, 4 निर्वचन दिए। पर क्षेत्रीय चिकित्सा क्षेत्रीय व्याधि, क्षेत्रीयम कुष्ठ, क्षेत्रीयम कुष्ठम, पर क्षेत्र में इलाज होगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। परम च तत्क्षेत्रम कर्मधारय में पर क्षेत्र जन्मांतर शरीर हुआ, तत्र चिकित्सा क्षेत्रीय, असाध्य अप्रत्याख्येय व्याधि कही जाएगी। न अमृत से निवर्तते, बिना मरे पीछा नहीं छूटेगा। अथवा क्षेत्रीयम विषम, पर क्षेत्रे पर शरीरे संक्रमय, चलो षष्ठी समास हुआ। पर क्षेत्र पर शरीर में प्रवेश करके ही चिकित्सा की जाती है। शक्यार्थे कृत, चूसते हैं ना, क्षेत्रीयम विषम, दूसरे के शरीर में संक्रमण करा करके चिकित्सा करते हैं, विष का चूस करके फेंक देते हैं। अथवा क्षेत्रीयाणि त्रीणानि यानी सस्यार्थे क्षेत्रे जातानि तानि चिकित्सानि नाशितव्यानि, जो क्षेत्रीय अर अर्थ में कृत्य प्रत्यय किया, क्षेत्रीयाणि त्रीणानि, सस्य के लिए खेत में उत्पन्न हुए जो खरपतवार है उसको हटाने योग्य होता है। अथवा क्षेत्रीय पारदारी का अर अर्थ में कृत्य प्रत्यय, ये क्षेत्रीयम विषम में इसमें है, शक्यार्थ में कृत्य प्रत्यय है, और ये बाकी जो है अर अर्थ में। पारदारी पर दारा पर क्षेत्रम, तत्र चिकित्सा निगृहीतव्या सर्वम चेदत प्रमाणम, जो पर स्त्री पर आसक्त हुआ दंड से नष्ट किए जाने योग्य है उसको क्षेत्रीय पारदारी का। सर्वम चेतत प्रमाणम, इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र शिष्टम इंद्र जुष्टम इंद्र दत्तम इति, इंद्रिय शब्द के निर्वचन किए ये सारे। रूढ़ी रेशा चक्षुरादि नाम कर्णा नाम, इंद्रिय जो है रूढ़ी है। तथा से व्युत्पत्ति नियमम दर्शयति, इंद्र शब्द से षष्ठी शब्द लिंग अर्थ में घच प्रत्यय करेंगे। इंद्र से लिंगम इंद्रियम, इंद्र आत्मा को कहते हैं। स चक्षुरादिना कर्णेन मीयते, न अकर्तृकम कर्णमस्ति, क्योंकि बिना कर्ता के कोई कर्ण नहीं होता है। तो इंद्रेण दृष्टम तृतीय समर्थात प्रत्यय, और आत्मना दृष्टम इत्यर्थ, और इंद्रेण सृष्टम आत्मना सृष्टम तत्प्रत्येन शुभाशुभेन कर्मण, शुभाशुभ कर्म के द्वारा जो उत्पन्न है। इंद्रिय क्या है? इंद्रेण सृष्टम माने तत्कृत शुभाशुभ,
आत्मा के द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न है। इंद्रेण जुष्टम, आत्मा जुष्टम सेवितम, और तद्वारेण विज्ञानोत्पाद, तद्वारेण इंद्रिय के द्वारा विज्ञान उत्पन्न होने से, इंद्रेण दत्तम आत्मना विषय व्योदत्तम यथा यथम गृहणाय, आत्मा ने विषयों को सौंप दिया यथायथ ग्रहण के लिए। इति गणना प्रकार अर्थात सती व्युत्पत्तिर अन्यथा भी कर्तव्य रूढ़ेर निमात। इंद्रेण दृष्टम इंद्रेण ज्ञातम, इस तरह से कर रहे हैं। वह शब्द प्रत्येकम संबद्धते विकल्पानाम स्वातंत्रम दर्शयति, प्रत्येक साथ जुड़ता हुआ जो विकल्प है उनके स्वतंत्रता को दर्शा रहा है कि सारे शब्द ही प्रयोगार हैं। वह शब्द नहीं करते तो इंद्रलिंगम इत्यम आदि विकल्प प्रकारणम पारतंत्रम विज्ञायते, परस्पर अपेक्षया समुचिताया व्युत्पत्ति कारणम। ओम शांति शांति शांति।